मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 सुनैना की डायरी इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके इस टर्म 1 के सिलेबस में सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर है। तो इसे हम लोग आज अध्ययन करते हैं इसका। आइए देखते हैं पाठ 7 सुनैना की डायरी। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसका उद्देश्य जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है इस पाठ से हमें जीवों के प्रति दया, करुणा, समानता भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव, आत्मीयता इत्यादि जो होता है, इस पाठ से हमें सीख मिलती है। यह पाठ हमें सिखाता है कि हमारे अंदर आत्मीयता होनी चाहिए, जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, हम लोग स्वार्थी न हो करके बल्कि हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, यानी दूसरों के प्रति भी हम काम कर सके, उसकी सहयोग कर सकें। विधा जो है वह डायरी है। डायरी विधा क्या होती है कि इसमें लेखक अपनी दिनचर्या को दिनांक सहित लिखता है। डेली का वह अपनी जो दिनचर्या उसकी होती है उसे प्रतिदिन डायरी में लिखता है, तो उसे हम डायरी कहते हैं। और लेखिका जो है वह है लक्ष्मी जैन। तो आइए देखते हैं कि सुनैना की डायरी में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। इसमें सुनैना स्वयं बहुत सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तुओं व व्यक्तियों को ही अपना समझती थी। वह आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा बनाए रहती, जिससे उसके दादाजी ने तोड़ा। उन्होंने उसका सच्चाई से सामना कराया तथा सभी के लिए उसके मन में प्रेम की भावना व सहृदयता का भाव जगाया। यह तो बताया गया कि इस पाठ में क्या है, जो कि उसका केंद्रीय भाव था पाठ का। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि डायरी में क्या है। दिनांक 5 अगस्त। आज भी मैं रोज की तरह बन संवर कर विद्यालय गई। मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी रही हूँ। अपने को शीशे में निहारना, सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कॉपी, कपड़े सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर रहते हैं। मेरी सहेलियां भी मेरी इसी बात की तारीफ करती हैं। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना मित्र बनाया है, जो इस आदत के कारण जो देखने में अच्छे लगते हैं। अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती हूँ। घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहाँ दादाजी जंगली बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहां बड़ी देर बैठकर हमने गपशप की। तो ये पहले दिन की दिनचर्या होती है 5 अगस्त की, जिसमें बताया गया है कि सुनैना रोज की तरह विद्यालय बन और संवर कर जाती है, सज के जाती है। उसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं। समझना, संवरना, शीशे में अपने चेहरे को निहारना, यह सब उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके जूते, बैग, खिलौने इत्यादि जितनी भी सभी वस्तुएं साफ सुथरे अच्छे होते हैं। इसी कारण उसकी सहेलियां उसकी तारीफ भी किया करती थी। इस वजह से उसके कम ही दोस्त थे, क्योंकि जैसे जिनको साफ सुथरा रहना, सुंदरता, जो अच्छे दोस्त से सुंदर दिखते थे, वही उसके दोस्त भी हुआ करते थे। घर में दादाजी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वह रोज टहलने जाया करते थे और जंगली बिल्लियों, कुत्ते जो भी मिलते थे उनको खाना खिलाते थे। आज शाम को भी वह वहां पर घूमने गए, जहां पर थोड़ी देर बैठकर वहां पर गपशप की गई। अब देखते हैं अगले दिन, यानी 8 अगस्त की बात है। आज शाम सीमा अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई, जिस कारण मैं दादाजी के साथ बगीचे में न जा सकी। बगीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर आए, जो बुरी तरह घायल थी। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे बने तहखाने में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अक्सर दादाजी अपना समय यहीं गुजारते हैं। यहाँ पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें और न जाने ऐसा ही कितना सामान रखा हुआ है। दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को धोकर
मरहम पट्टी करने लगे और मैं दूर से ही दादाजी के कार्यों को देख रही थी। वह बिल्ली खून से लथपथ थी, उसे काफी चोटें आई हुई थी और वह बहुत बदसूरत भी लग रही थी। बिल्ली की इस दशा का कारण जब मैं जानना चाहा तो दादाजी ने बताया कि किसी कार के नीचे आने के कारण उसकी यह दुर्गति हुई है। मुझे उसमें से वैसे ही बदबू आ रही थी, ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। मैं हल्दी वाला दूध लाने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर मैंने चैन की एक ठंडी सांस ली। तो एक दिन की घटना यानी 8 अगस्त की घटना होती है। सीमा की मम्मी घर पर आई हुई थी और उसी समय दादाजी आते हैं बाहर से एक बिल्ली लेकर, जो कि घायल अवस्था में थी, और उसे ले जाके तहखाने में चले जाते हैं। तहखाने में दादाजी पुरानी चीजें रखी हुई, इसमें अखबार थे, पुरानी किताबें थी और न जाने कितनी चीजें वहां पर रखी थी। मैं भी पीछे पीछे वहां पर, यानी सुनैना कहती है कि मैं भी पीछे पीछे वहां पर जाती हूँ और जाकर वहां पर देखती हूँ तो वह बिल्ली एकदम घायल थी, खून लथपथ थे, उसके शरीर से बदबू आ रहा था और यहाँ जब दवा लग गया तो और भी बदबू आना शुरू किया। मैंने दादाजी से कारण पूछा तो पता लगा कि वह एक कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके कारण उसे चोट लगी थी। अब उसकी बदबू कारण मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था, तो हल्दी वाले दूध के बहाने में वहां से उसको जाने को मिला और वहां पर जाकर उसने सुकून यानी एक ठंडी सांस ली, यानी उसे सुकून मिला। अब बात करते हैं 9 अगस्त की। आज मैं बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हुई। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। इसके अलावा वह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी, जिसे देख मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था। दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे। समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिलाना, मरहम पट्टी करना, आज उनकी बातों का ध्यान दादाजी को व्यस्त किए था। लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूं, इस बात का उन्हें पता भी नहीं था। अब दादाजी उसकी बिल्ली की सेवा में लगे हुए थे, उसके लिए भोजन का प्रबंध, मरहम पट्टी करना, ये सारी चीजें। जबकि अब मुझे घृणा हो रही थी और मैं दादाजी से दूर हो रही हूं, यह दादाजी को पता नहीं था। बात करते हैं 10 अगस्त की। आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी के घर चली गई। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि आज मैं मामा जी के घर जाऊंगी। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती ने इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वह मेरे विचारों में आने लगी। मैं पूरे दिन मामा जी के घर रही। मेरे भाई बहनों के साथ मैं वहां खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज्यादा रहने लगे थे। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मजे किए। अब वह बिल्ली से परेशान होकर उससे घृणा कर रही थी। इस वजह से जो है आज घर न आकर वह सीधे मामा जी के घर चली गई, जिसकी सूचना उसने मम्मी को पहले ही दे दी थी। और वहां पर जाकर मामा जी के बच्चों के साथ खूब खेली कूदी और कुछ समय के लिए दादाजी को भी भूल जाती हैं। 11 अगस्त, आज 3 दिन हो गए थे। बिल्ली अभी भी हमारे घर में ही है। दादाजी ने प्यार से उसका नाम कैटी रख दिया। मुझे वह अपनी बदसूरती के कारण घर में घूमती हुई खटक रही थी। वह हर समय दादाजी के आसपास रहने लगी थी, इसलिए मैं उनके पास जाने में कतरा रही थी। दादाजी ने मेरी इस बात को भांप लिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी देर तक समझाया। क्या कहते हैं दादाजी? हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य। उन्होंने बाहरी सुंदरता को कुछ समय रहने वाला था, मन की सुंदरता को सदैव हरा भरा रहने वाला बताया। दादाजी ने समझाते हुए यह भी कहा कि इस संसार में सब कुछ भगवान द्वारा बनाया गया है। यदि हम बाहरी दिखावे को देखेंगे तो आंतरिक सुंदरता को कभी नहीं देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने समझाया कि हमें किसी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे या कोई भी इंसान। इन सब के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि वे बीमार हो गए या उन्हें किसी दुर्घटना में चोट लग गई तो क्या मैं उनसे घृणा करूंगी? दादाजी की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अब 11 अगस्त की बात हो गई। बिल्ली को आए 3 दिन हो गया।
अब वह क्या है कि दादाजी से घुल मिल जाती है और वहां पर टहलने घूमने लगती है, उसके साथ साथ रहती है। अब जब दादाजी को पता लगा कि ये बिल्ली से या घृणा कर रही है, तो दादाजी ने मुझे अपने पास बैठाया और समझाया कि हमें किसी भी जीव से दया, किसी भी जीव से घृणा नहीं करना चाहिए, सबके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो है वह ईश्वर का बनाया हुआ है और इस संसार में बाहरी दिखावे नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें आंतरिक गुणों के बारे में सोचना चाहिए। ऊपर से आदमी कितना भी सुंदर हो, अगर उसके अंतर्मन में, अगर उनके अंतर्मन की स्थिति वह सुंदर ना हो, सुंदरता, आंतरिक सुंदरता, उसके अंदर अच्छे गुण न हो, तो वह व्यक्ति बेकार होता है। यह सारी चीजें दादाजी ने बताया और एक उदाहरण भी दिया कि यदि मैं बीमार हो गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो क्या तुम मुझसे भी नफरत करोगी? तो यह सारी बातें जब वह सुनती है तो वह सोचने को मजबूर हो जाती है कि दादाजी सही कह रहे हैं। देखिए 12 अगस्त को क्या होता है। आज कक्षा में मैंने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा। दादाजी की बातों ने रात भर में मुझ पर काफी असर डाला था। वे बच्चे जिनसे मैं उनकी असुंदरता के कारण कतराती थी, उनसे आज मैं बड़े प्यार से मिली। मुझे अपने पर हैरानी भी हुई कि मैं एक रात में कितनी बदल गई थी। मुझे अपने पुराने व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा था। मेरी कक्षा के सभी बच्चे मेरे इस बदले स्वभाव पर हैरान भी हुए। आज का पूरा दिन मेरा खुशियों से भरा रहा। घर पर आने के बाद मैंने कैटी के सिर और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा तो कैटी ने भी पूंछ हिलाकर मेरे प्यार को स्वीकार किया। फिर बड़ी देर तक हम दोनों खेलते रहे। दादाजी को मेरा यह बर्ताव अच्छा लगा। मैंने भी आज अपने को काफी बदला हुआ महसूस किया। तो अब वह जब इस बात को सुनती है दादाजी के द्वारा, तो रात भर वह सोचती रहती है और उसने सोचा नहीं, मैं बहुत गलत थी, तो उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। और जब कक्षा में आज वह जाती है यानी 12 अगस्त को, तो दादाजी की जो बातें थी उसको सोचकर जिन बच्चों से वह घृणा करती थी, अर्थात जो बच्चे देखने में सुंदर नहीं थे, वह उनके जिससे कतराती थी, वह उनके पास जाती है और प्यार से उनसे बातें करती है। सभी लोग हैरान भी थे कि ऐसा स्वभाव अचानक से कैसे हो गया। तो अपने आप पर मुझे घृणा भी हो रही थी, मुझे बुरा लग रहा था कैसे मेरा व्यवहार था। अब इसके बाद जब पूरे दिन वो बहुत ज्यादा खुश होती है, घर पर जब वापस आती है तो कैटी जो बिल्ली थी उसके गर्दन पे हाथ फेरती है, तो बिल्ली भी जो है पूंछ हिलाकर खुश होती है। और तब उसने आपको देखा कि मैं काफी बदली हो गई हूं। 13 अगस्त को क्या होता है। अब कैटी से अब मेरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी है। आज हम दोनों ही दादाजी के साथ बगीचे में टहलने गए। कैटी की गोल गोल सुंदर आंखें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। आज मैंने उसे प्यार से दूध रोटी खिलाई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। दादाजी ने मुझे आज इंटरनेट पर पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियां दिखाई, जिनसे मुझे पता चला कि मनुष्य के जीवन में ये पशु पक्षी कितने आवश्यक हैं। यही नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं की जानकारियों की सूचना इन पशु पक्षियों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तो अब क्या है, सुनैना जो है वह बिल्ली जो कैटी थी, दोनों दोस्त बन जाते हैं। और अब क्या है, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगती है, उसकी गोल गोल आंखें भी जो है उसे सुंदर लगने लगती हैं। अब दादाजी के साथ बिल्ली और वह तीनों लोग जाते हैं बगीचे में टहलने के लिए और बताया कि पशु पक्षी हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। तो और यह भी बताया कि यह मनुष्य के जीवन में इतने उपयोगी हैं कि यह पूर्व सूचना देती हैं। कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है या कुछ होने वाला होता है तो पशु पक्षियों को पहले एहसास हो जाता है। यह बात एकदम सही है कि अभी देखिए कोई भी जानवर खतरनाक आता है या कोई भी आता है, आप लोग अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कोई बिल्ली गुजरती है, उसे लगता है तो खतरा है, तो पता लगा चिड़िया जो है चहचहाने लगती है। इसी प्रकार से कोई भी खतरा होता है तो जानवरों को पहले महसूस होता है, हम लोगों से जल्दी। तो इससे हम भाग सकते हैं, जरूर कोई खतरा आने वाला है। देखिए 14 अगस्त की बात। आज दादाजी ने जैसे ही कैटी की पट्टियां खोली, वैसे ही वह पूरे घर में दौड़ दौड़कर अपनी खुशी दिखाने लगी। कभी मम्मी पापा के कमरे में तो कभी मेरे पास, और फिर दादाजी के पैरों में लौटने लगती। दादाजी उसके इस करतब पर खूब हंसे। उसे देखकर सबका हृदय गदगद हो गया।
आंखें आंसुओं से भर आईं। ये पशु पक्षी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन लुटाते हैं। फिर मैंने उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया। सचमुच पशु पक्षी ईश्वर की अनमोल रचनाएं हैं। अब मैं यह जान चुकी हूँ कि यदि सुंदरता हमारी नजरों में हो तो यह सारा संसार ही सुंदर लगता है। लक्ष्मी जैन। प्यारे बच्चों, यह लक्ष्मी जैन के द्वारा लिखित कितनी अच्छी डायरी थी जिसे हम लोगों ने आज पढ़ा। और सबसे बड़ी बात हम करते हैं कि वास्तव में हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जिससे हम लोगों को उसके आंतरिक गुण को देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, उसके बाह्य बनावट पे नहीं जाना चाहिए, उसके बाहरी बनावट पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके अंदर कैसे गुण हैं, वह कितना अच्छा है, तो उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और उसी से हमको लगाव होता है। प्यारे बच्चों, यह सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर है। आप लोग इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज है वह आप लोग करिएगा। धन्यवाद।